दोनों औरतें सुबह से किचन में काम कर रही हैं और हम हैं कि मर्द होके यहाँ पे बैठे हुए। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितने मीलों पैदल चल कर आए हम यहाँ पे। हमें भी उनके साथ काम करना चाहिए ना। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, आज मेरे ऑफिस आ जाओ और तुम्हारा एग्रीमेंट भी तैयार है। मेरे साथ काम करो, तुम्हें मज़ा आएगा। शहरयार कभी एहसान करने वालों को कभी नहीं भूलता। और जो डिमांड है आपकी वो मैं पूरी करूँगा। लास्ट टाइम जब मुझे बुलाया था तो रुखसार के घर ड्रॉप करके मुझे चले गए थे। अब तो नज़र उठाकर भी नहीं देखते। तो मैं देखता हूँ तो मेरी तकलीफ मज़ीद बढ़ जाती है। तो फिर कहाँ तक पहुँची तुम्हारी कोशिश, जो तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए कर रहे थे? जल्दी क्या है, छुटकारा भी मिल जाएगा। तुम्हें या मुझे? दोनों को। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? तुम्हारी उस लाडो रानी के पास। जब तुम भी यही चाहती हो तो फिर मुश्किल क्या है रुखसार? तुम भी तो यही चाहती हो ना। सोच लो, तुम्हारे हाथ से ये घर, आधा बिजनेस और तुम्हारी इज्जत सब चले जाएगी और बदनामी अलग होगी। इस तकलीफ और टेंशन से निजात तो मिलेगी। करके देख लो, नहीं मिलेगी। तुम जिस दिन उस पेपर पर साइन करोगे ना, उसी दिन सड़क पर आ जाओगे और मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसी कंप्लेंट चलाऊंगी कि दुनिया थू थू करेगी। और अगर मुझसे दूर जाओगे तो मैं तुम्हें सबसे दूर कर दूंगी। तुम एक जिद्दी औरत हो जो हर वक्त नफरत में सुलगती रहती है। तुम सैडिस्ट हो। तुम्हारे मिजाज में है ये नकचड़ापन, ये जिद्दीपन। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे शादी कर कर। इकरार, मैंने तुम्हें यकीन दिलाना था। इकरार, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में ना रही तो रूबी भी नहीं रहेगी। और उसका बंदोबस्त मैं कर चुकी हूं। क्या करना क्या चाह रही हो तुम? बस अब तुम देखते जाओ। मैं रूबी को कुछ नहीं होने दूंगा। जो करना है कर लो। हाँ जी चले। शहरियार साहब के बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, लगता है बहुत पंक्चुअल इंसान है। और हाँ, राबिया जी को तो नहीं बताया? बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। दर्शे भी ना मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। अरे घबराने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रुखसार कुछ भी कहे तुमने खामोश रहना है, मैं खुद बात करूंगा, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ काम की बात होगी। ठीक है उस्ताद जी, चले? हाँ हाँ चलो 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 चलो, देर होगी। आओ इकरार, बैठो। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ राबिया, तुमने मुझे बुलाया और बात करने का मौका दिया। ये जरूरी था इकरार। रूबी अब तुम्हारी कमी महसूस करती है और मैंने सुना है कि तुम दोनों के राब्ते भी हैं। मैं इनकार नहीं करूंगा। तुम्हारा हक है इकरार, वो तुम्हारी बीवी है। इकरार, अब तुम उसे यहाँ से ले जाओ, कल वो तैयार रहेगी। तुम वाकई सच कह रही हो? हाँ, लेकिन वही शर्त पर कि तुम उसे अलग घर लेकर दोगे और रुखसार के साए से भी दूर रखोगे। मैं उम्मीद करती हूँ इकरार कि तुमने अलग घर का बंदोबस्त तो कर लिया होगा, क्योंकि अब रूबी
इस घर से उसी घर में जाएगी जहां सिर्फ तुम दोनों रह रहे हो। हाँ, तुम इसकी फिक्र नहीं करो, मैं इसका इंतज़ाम आज ही कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन इकरार, तुमने रुखसार के बारे में क्या सोचा? देखो, मैं ये नहीं कहती कि तुम इंतहाई कदम उठाओ। जो भी फैसला करना है सोच समझ के करो। रुखसार जितनी भी नेगेटिव हो, लेकिन मैं एक औरत होने के नाते ये नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ बुरा हो। राबिया देखो, मैं सिर्फ रूबी के साथ ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता, बल्कि सुकून से गुजारना चाहता हूँ। और रुखसार के होते हुए तो ये पॉसिबल नहीं है। वो ना मुझे सुकून से रहने देगी ना रूबी को। तो इसके लिए मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा। नहीं इकरार, मैं हरगिज़ तुम्हें कोई उल्टा सीधा मशवरा नहीं दूंगी, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। जानता हूँ राबिया, मगर क्या करूँ मैं? अपने और रूबी के लिए मुझे उससे अलग होना पड़ेगा। ठीक है, हेलो जैन, मैं तमाम फाइलें मेरे आने से पहले मेरी पे रेडी होनी चाहिए। इज इट ओके? ओके, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हेलो, ऑन टाइम, पहली मीटिंग की तरह। मुझे वो लोग बड़े पसंद हैं जो वक्त की कदर करते हैं और वक्त पर आते हैं। थैंक आई लाइक इट। थैंक यू, हैव अ सीट प्लीज। थैंक यू वेरी मच। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया था, यह तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। सर, दोबारा यहाँ पे आके मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि पिछली दफ़ा आपने हमें गलत बयानी से बुलाया था। बिल्कुल नहीं, लास्ट टाइम आपसे मुलाकात मेरे घर में हुई थी और आपको यहाँ ड्रॉप करने का हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि आप घर के अंदर ही चली जाएं। सर, आपने यही कहा था ना मुझसे? हाँ, फिर आप याद करें, मैंने वहाँ आपको कुछ देर रुकने का भी कहा था। और अब मुझे नहीं पता कि आप उस वक्त क्या सोच रही थी और क्या सोच के आप घर के अंदर चली गई। फिर भी मैंने इस बात पे आपसे माजरत की थी। सर, मैं ये जानता हूँ कि मिस रुखसार आपको जानती है। हाँ, हम इस फील्ड के लोग हैं, थोड़ा बहुत तो मिलना जुलना रहता ही है। एनीवे, अब मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है, ये सवाल तो बनता है। और बात यह है क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े लेवल का है और मिस रुखसार एक बहुत ही प्रोफेशनल है, तो हमें कोलैबोरेशन करना पड़ा। और मिस रुखसार अपने काम में बहुत ही प्रोफेशनल है। लेकिन सर, आप तो ये कह रहे थे कि आप उन्हें जानते नहीं हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, पर इतना नहीं जानता कि मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो। वाह इकरार, तुम तो जितना रूबी के नज़दीक जाओगे उतना मैं रूबी के नज़दीक होकर उसे तुमसे दूर कर दूंगी। अब मैं पूरा इंतज़ाम करूंगी कि वो तुम्हारी ज़िंदगी से क्या, सबकी ज़िंदगी से दूर चली जाए। अब मैं अपने हिसाब से खेलूंगी। सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो हमें अभी चलना चाहिए, और अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो मैं
कल से आपको ज्वाइनिंग दे सकता हूँ। हाँ, को मिस्टर फवाद इतनी भी जल्दी क्या है, कम से कम आप मिस रुखसार से तो मिलते जाएं। अब इस घर की खुशकिस्मती है कि रूबी घर वापस आ गई। सॉरी रूबी, तुम्हें इंतज़ार करवाया। बैठो। नहीं, हमारी मीटिंग हो चुकी है, हम जा रहे हैं। नहीं रूबी, मैं उस दिन के रवैये पर माफ़ी मांगती हूँ तुमसे। शहरयार साहब, आप जानते हैं रूबी मेरे दिल के कितने नज़दीक है। हाँ, आपकी खुशी देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपके दिल के बहुत नज़दीक है ये। शायद मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई। रूबी मेरी रिश्तेदार है, यानी इकरार की पहली बीवी। जो मेरे लिए इंतहाई काबिल इज्जत है। वाकई ये नहीं जानते थे? मैं नहीं जानता था, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? मुझे खुशी है कि फवाद भी तुम्हारे साथ है। ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा बनेगा। मेरी पूरी सपोर्ट होगी और मैं इस प्रोजेक्ट में इसी वजह से आई हूँ कि हम दो बहुत अच्छे और दिल के नज़दीक लोग मौजूद हैं। और हाँ, तुम लोग आज रात का खाना खाकर जाओगे, जब तक इकरार भी आ जाएगा। रूबी प्लीज़ मुझे शुक्रिया का मौका दो कि तुम्हारी वजह से मैंने बहुत सोचा और फैसला किया कि अच्छे दोस्तों की तरह मैं तुम्हारे साथ इस प्रोजेक्ट में रहूंगी, क्योंकि तुम्हारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं रूबी को अपने दिल का हाल बताती हूँ, जब तक आप दोनों बैठकर गपशप करें। कम मिस्टर फवाद, हैव अ सीट। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं रूबी से मिल सकता हूँ? अब मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत है? तुमने आने से पहले तो कॉल कर ही दी होगी। राबिया, मैं पहले तुमसे मिलना चाहता था। वैसे भी रूबी इस वक्त घर पे नहीं है, कहाँ गई है? वो मीटिंग के लिए गई है, शहरयार साहब के ऑफिस गई है। पता नहीं ये ठीक है या नहीं है, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं लगता है रूबी को उसके साथ ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। इकरार, मैं तो उसे मना कर रही थी, लेकिन मैंने सुना है कि रुखसार के बहुत अच्छे टर्म्स हैं शहरयार साहब के साथ। बिल्कुल हैं, उसके बहुत एतमाद का आदमी है वो। मुझे तो फिक्र हो रही है उसकी। राबिया, मैं तो उसे मना नहीं कर सकता, लेकिन तुम किसी भी हालत में उसे मना करो। ठीक है, अभी वो आती ना तो तुम्हारे सामने से रोकती हूँ मैं। हाँ राबिया, उसे समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर रुखसार इन्वॉल्व हो गई ना, हमारे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ठीक है, मैं उसे दोबारा समझा के देखती हूँ। बैठो। घबराओ मत रूबी, मेरी तरफ से तमाम वहम व ख्यालात निकाल दो। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है, मैं उसकी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तुम सच में मुझसे माफ़ी मांग रही हो? हाँ रूबी, सच में माफ़ी मांग रही हूँ। अब तक जो कुछ भी हुआ
मुझे उस चीज़ का एहसास हो गया है कि मैं गलती पर थी। मैं भी कितनी पागल थी कि तुम जैसी प्यारी लड़की के साथ न जाने मैंने क्या क्या खेल खेले। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं गलती पर थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। आ जाएगा रूबी, तुम प्लीज़ इस घर में वापस आ जाओ। हम दोनों साथ रहेंगे और फिर देखना मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखूंगी। लेकिन राबिया से मैं उनसे भी माफ़ी मांग लूँगी। मेरी बहुत खताएं हैं रूबी, न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। प्लीज़ तुम इस घर में वापस आ जाओ ना। मैं तुम्हारा साया बनकर रहूँगी, तुम जो बोलोगे वो करूँगी। प्लीज़ रूबी, एक दफ़ा मौका दो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फवाद, रूबी किधर है? वो भी तो रुखसार के रूम में है। यार तुमने उसे क्यों जाने दिया? क्यों, क्या हुआ? इकरार साहब, मीटिंग तो बहुत अच्छी रही है। शहरियार साहब, आपको ये मीटिंग यहाँ नहीं रखनी चाहिए थी। क्या मतलब है इकरार साहब? मैं आपकी बातों को कुछ मतलब समझा नहीं। समझ जाएंगे जल्द। आप अभी जाके रूबी से बात करें, फिर बाद में डिस्कस कीजिएगा। रूबी, रूबी तुम यहाँ क्या कर रही हो? आने से पहले मुझे बता तो देती। इसे मैंने यहाँ बुलाया है, फिक्र ना करो, अब ये मेरे साथ रहेगी। ये यहाँ नहीं रहेगी। तो फिर पूछ लो इससे, हम मिलकर इस घर में रहेंगी, इस घर को जन्नत बनाएंगी तुम्हारे लिए। क्यों रूबी? हाँ, रुखसार ठीक कह रही है, मुझे रहना है यहाँ। रूबी तुम अभी मेरे साथ चलो। वहां राबिया तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रही थी। अरे तुम इसे लेने वहां क्यों गए थे? ये तो यहीं आ रही थी। जाने की क्या जरूरत थी, इसी से बात कर लेते। अगर मुझे पता होता कि ये यहाँ आ रही है तो मैं इसे सख्ती से मना कर देता। इकरार, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? रूबी और मेरे दरमियान जितने भी इख्तलाफात थे अब नहीं है, इसलिए कूल डाउन। अब हम दोनों मिलके रहेंगे, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे। इकरार प्लीज, आप कोई तमाशा मत लगाना। शहरियार साहब नीचे आए हुए हैं, पता नहीं तुम नीचे क्या कुछ बोल कर आए होंगे। वाह, मैं तमाशा लगा रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, हमारी एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, हम दोनों मिलकर प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक। और अगर मैंने कोई गलती की है तो मैंने इससे माफ़ी मांग ली है, इसलिए प्लीज़ हमारे मामलात को सुकून से हल होने दो। अब शोर मत करो, इसे जाने दो। रूबी तुम जाओ और जितना जल्दी हो सके इस घर में वापस आ जाओ, ताकि हम अच्छी तरह इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकें।